बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कानूर में बंधक बनाकर करोड़ों रुपए की लूट की एक घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक चोरों ने कस्बे में व्यापारी को बंधक बनाकर नकदी सहित करीब करोड़ों रुपए के सोने चांदी के जेवर लूटकर फरार हो गए। प्रारंभिक तौर पर करीब 2 करोड़ की लूट ये बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने घर में चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। वहीं इस घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ भी जमा हो गई और लोगों ने इस पूरी घटना पर वारदात पर आक्रोश प्रकट किया। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची कानोर थाना पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। हालांकि पुलिस अभी तक खाली हाथ ही है और अपराधियों का कोई भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है। तो उदयपुर के कारोड में ये बड़ी लूट की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है करीब 2 करोड़ के आसपास की ये लूट है, जहां व्यापारी को बंधक बनाकर सोने चांदी और नकदी लूट कर ले गए हैं लुटेरे। लोगों में से लेकर आक्रोश बना हुआ है। चलिए, इस पर उदयपुर से हमारे सहयोगी मुकेश इंगल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, इतनी बड़ी वारदात, करीब 2 करोड़ की ये लूट बताई जा रही है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है अभी? जी देखिए, जो घटना उदयपुर के कानोर कस्बे में हुई, जो बिंडर कानोर इलाका है, उसमें सुबह की रात 2 बजे से लेकर सुबह जो तड़के 4 बजे के बीच की ये घटना है। जो बुजुर्ग हैं, करीब 80 साल के, उस मकान में वो अकेले रहते थे और उनका पूरे परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं उदयपुर में रहते हैं। करीब सुबह जब लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकले, तब उस मकान से आवाज आ रही थी। तब पता चला कि इस तरह की वारदात हुई। वह काफी भीड़ जुट गई थी। बाद में पुलिस को सूचित किया और जो बुजुर्ग हैं, करीब 80 साल के सोनलाल कोठारी, उनका ये कहना था कि लूट में जो लोग थे वो 4 लोग थे। और पहले तो उन्होंने उनके मुंह में टेपरोल मुंह के वहां लगा दिया और उनको पूरी तरह से कोई शोर नहीं हो। बाद में उनको बंधक बना दिया था और उनके सामने ही पूरी लूट की घटना हुई थी। और ये वारदात रात 2 बजे बाद की है। बिल्कुल मुकेश, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अकेले ही रहते हैं, ये बुजुर्ग अकेले ही रहते हैं या उस वक्त वहां पर परिवारजन कोई मौजूद नहीं था? और अगर अकेले रहते हैं तो सुबह किसने इनको, मतलब ये बंधक बने हुए थे, तो किसने खोला? क्या पड़ोसियों ने जाकर इन्हें खोला था और फिर पुलिस को इत्तला किसने दी? जी देखिए, जो आसपास के लोग और बुजुर्ग से जो बात हुई, उसमें ये सामने आया कि इनके परिवार के दूसरे लोग पढ़ाई और जॉब के हिसाब से सारे लोग उदयपुर में रहते हैं और ये खुद अकेले रहते हैं। लेकिन जैसे ही सुबह लोग उनके घर के बाहर से घूमने के लिए निकले हुए थे, तब अंदर से इनकी आवाज सुनाई दी। तब लोगों ने इनका दरवाजा खोला और पता चला कि इस तरह की लूट हो गई थी। बाद में तत्काल कानोर जो पुलिस थाना है, वहां पर सूचना दी। पुलिस भी मौके पर पहुंची और पुलिस इस समय घटना स्थल के आसपास के जो सारे सीसीटीवी फुटेज जिनके घरों या दुकानों पर लगे हुए हैं, उनको खंगाल रही है। और इसके अलावा कानोर से उदयपुर जाने वाला रास्ता और जो बड़ी सादरी का रूट है, उस पर भी पुलिस नाकेबंदी कर आने जाने वाले संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर रही है। और अभी कुछ संदिग्धों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन लुटेरे कौन हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, सारी चीजें पुलिस। बिल्कुल। और मुकेश, क्या इस बात की जानकारी सामने आ रही है कि टोटल 2 करोड़ की लूट जिस तरह से बताई जा रही है, कितना कैश, कितनी नकदी लूट कर ले गए हैं? देखिए, जो मकान मालिक है सोनलाल कोठारी, उनकी जो माने और उन्होंने जो घटना के बाद जो चीजें बताई है, उसमें वो बता रहे हैं कि करीब 2 करोड़ की लूट है। उनके घर में लाखों रुपए के जो नकद रुपए थे वो भी लुटेरे ले गए उनके सामने। और सोने व चांदी के जो जेवर थे वो सारे ले गए। एक एक जो कमरे में जो चीजें थी उनके सामने ही सारी लूट की घटना हुई। तो वो 2 करोड़ की चीज को बता रहे हैं, लेकिन उनको बंधक बनाने से वो कुछ नहीं कर पाए। और सुबह जाकर वो बंधक से मुक्त हुए जब लोग घूमने आए और काफी आवाज और उन्होंने जो मकान में जो दूसरी चीजें उनको बताया कि इस तरह की लूट हो गई और वो अंदर फंसे हुए हैं। मुकेश, क्या इस मामले में किसी भी तरह का कोई सीसीटीवी फुटेज या अन्य कोई सुराग हाथ लगा है, ऐसा कुछ पुलिस के? जी देखिए, कानोर पुलिस इस समय सारे सीसीटीवी फुटेज देख रही है और उसके बाद जिस तरह की जो चीजें आएगी, एक बार तो पुलिस एक जगह से सीसीटीवी फुटेज के लिए अलग अलग टीम लगाई है। अभी इस तरह का कोई अपडेट सामने नहीं आया है। और उदयपुर की जो पुलिस अधीक्षक उन्होंने भी इस मामले की जल्दी से जल्दी जो और साथ ही मुकेश, जो वृद्ध व्यापारी हैं जिनके साथ ये लूट हुई है, उन्होंने इसमें किसी तरह का कोई संदेह जताया है किसी पर? नहीं, संदेह तो नहीं जताया, लेकिन वो जिस तरह से उन्होंने 4 जनों को देखा है, तो पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और उनके लिए और दूसरे चीजों को उनसे पूछ रही है। लेकिन इस तरह के जो चश्मा उनको लगा है, इसमें इस समय वो कुछ नहीं बता पा रहे। लेकिन एक शब्द जरूर पुलिस को उन्होंने बताया कि 4 लोगों से जो इन्होंने उनको बंधक बनाया।
जी। और जो व्यापारी हैं जिन्हें बंधक बनाया गया है, उन्हें किसी तरह का कोई नुकसान शारीरिक या उनके साथ किस तरह की कोई मारपीट की गई, ऐसा कुछ सामने आया है या सिर्फ बंधक बनाकर उनके लूट को साथ अंजाम दिया मारपीट गया? नहीं थी, लेकिन उनको उनके मुंह पर टेप चस्पा कर दी गई पूरी तरह से और मुंह को बांध दिया और बाद में उनको एक तरह से एक कोने में पूरी तरह से पटक दिया, लेकिन न तो उनकी आवाज निकल पाई थी क्योंकि उनको पूरी तरह से बंधक बना दिया, लेकिन वो पूरी तरह से स्वस्थ है। जी सदमे में जरूर है। बिल्कुल मुकेश, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो उदयपुर के कानोड़ में देर रात 2 बजे की एक घटना है जहां लुटेरों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। करीब 2 करोड़ की ये लूट है जो कि अभी आंकलन निकलकर सामने आया है। तो कानोड़ में नगर सेठ के घर ये वारदात हुई है जो कि अकेले रहते थे इस घर में, और कल देर रात को 2 बजे के आसपास करीब 4 लुटेरे बताए जा रहे हैं जिन्होंने इस पूरी घटना को, पूरी वारदात को अंजाम दिया है। व्यापारी को पहले बंधक बनाया गया है और उसके बाद करोड़ों की लूट की गई है। काफी मात्रा में यानी लाखों में ये नकदी यहां से लूट कर ले गए हैं। तो पीड़ित बुजुर्ग व्यापारी का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। नई चीज है, ले गया जो तो कतरी तो नहीं रोकड़ डिब्बा हो रहा का। अच्छा, और सोनो चांदी? चांदी तो भाई 50 किलो और सोनो होने भी कितने किलो किलो का पड़ेगा। मतलब अलग अलग दालियाँ है कि 245 ग्राम रही है, हाथ 70 ग्राम रही, दूसरी रकमाई बनी बने बसंतिया 4, लेटलिस 5-4, बेसन 2-4 सब गहना रहा हमारा।